नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीपीएससी टीचर भर्ती को लेकर यानी टीआरई 3 का एग्जाम कब होगा? क्या एग्जाम सच में नहीं होगा? डेट बढ़ जाएगा? यदि डेट बढ़ेगा तो कब तक होगा? और बीपीएससी का जो पारदर्शिता की बात है, जिस पर अभ्यर्थी अभी भी सोच रहे हैं कि टीआरई 3 में क्या होगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। और जो आप पेपर में पढ़े होइएगा, ईओयू जो आरोप लगाई कि 3 बार 4 बार नोटिस देने के बाद अभी तक कुछ बीपीएससी नहीं दी है, क्या इससे विद्यार्थी पर कितना प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में जानेंगे। मेरे साथ दुर्गेश सर हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एग्जाम कब तक हो सकता है टीआरई 3 का? एग्जाम तो संभावित है डेट 10 जून का, लेकिन कुछ कुछ टेक्निकली है। जैसा कि मान लीजिए कि बीपीएससी चाह रही है, लेकिन बाकी जो सहयोगी संस्थाएं हैं उनको परेशानियां हैं। 1 को जो है सो चुनाव है, 4 तक जो है सो काउंटिंग है, तो सभी स्वीकृति जो एजेंसी है वो इसमें लगी हुई है। और इधर जो है सो बीपीएससी के ऊपर में जिस तरह से अभी फिलहाल आरोप लगा हुआ है, वो इतना गंभीर आरोप है कि बच्चे में विश्वास नहीं हो पा रहा है, संस्था में विश्वास नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पर चूंकि नौकरी करने के बाद भी बहुत सारे लोगों को हटाया जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि किस तरह से लोग नौकरी पाते हैं और उनको नौकरी से हटाया जाए, खैर किस तरह से नौकरी वो लोग पाते हैं जो अच्छे से मेहनत करते हैं, उनको अगर तकलीफ हो तो दिक्कत होता है, तो उनको सामान्यतः दिक्कत नहीं होते हैं। जो किसी दूसरे रास्ते से जाते हैं, इसीलिए हमेशा जो है सो उसमें दिक्कत होती है। तभी तो गांधी कहते हैं कि अच्छे साध्य के लिए अच्छे साधन की भी जरूरत होती है। तो जिनका साधन और साध्य दोनों पवित्र है तो उनको तो दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी लोगों को दिक्कत हो जाती है। फिर भी टीआरई 3 का एग्जाम जो है सो संभावित है, वो होगा ही, आज नहीं कल हो, लेकिन जब भी हो। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि एग्जाम में लगे रहना है। मान लीजिए कि जब आप लगे रहते हैं, आपकी अच्छी तैयारी होती है, आपका प्रैक्टिस अच्छा होता है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, अब वे ऑफ जो प्रैक्टिस होती है वो अगर बेहतर होती है तो आपकी सफलता निश्चित होती है। इसलिए एग्जाम तो होना ही है। जब एग्जाम आप फॉर्म भर दिए हैं, डेट आ चुकी है, तो 5 दिन पहले 5 दिन बाद एग्जाम होना ही होना है, और वो होगा ही एग्जाम। मतलब 1 सप्ताह बढ़ सकता है। हाँ, यही होगा, बहुत ज्यादा से बाजे 1 सप्ताह बढ़ेगा। सर, ये जो ईओयू जांच कर रही है टीआरई प्रश्न पत्र लीक को लेकर, जब जांच करते गई तो बोली कि 53वीं से लेकर भी है, 67वीं में भी है, 10 सालों से चल रहा है। सर, इसको लेकर नोटिस दी बीपीएससी को और बोली कि 3 बार में कोई जवाब नहीं आया। पेपर भी आप देखे होइएगा। ये भी बोला जा रहा है कि कोर्ट से जाकर हम सर्च वारंट लेकर आएंगे तब जाएंगे। सर, कितना विद्यार्थी को ये दिक्कत होता होगा? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि बीपीएससी और यूपीएससी हमारे देश के सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय संस्था है जी। बीपीएससी की जब बात आती है तो पहला नाम आता है कि विश्वास की बात होती है, और विश्वास जो है वही जो है सो व्यक्ति के मन में एक व्यवस्था के प्रति, अपने आप के प्रति श्रद्धा पैदा करता है। मेहनत करने वाले लोगों को ये प्रेरणा देता है कि मैं मेहनत करूंगा तो मेरा रिजल्ट होगा। लेकिन जब संस्था इस तरह की बातें करती है तो लोगों का विश्वास टूटता है, खास करके मेहनत करने वाले बच्चे का। जो लोग मान लीजिए कुबेर पुत्र हैं, उनका तो उनके ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब बीपीएससी केवल कुबेर पुत्र को ही नौकरी देगी क्या? अभी जिस तरह से दिख रहा है तो उसमें तो कुबेर पुत्र ही दिखा रहा है, उसमें गरीब पुत्रों का तो कहीं कोई जगह रहने नहीं दिए हैं। तो इस तरह से तो कुबेर पुत्र तो प्रसन्न होंगे, लेकिन जो गरीब पुत्र हैं, किसान पुत्र हैं, धरती पुत्र हैं, उन लोगों के लिए जो विश्वास होता है कि आयोग हमारे लिए अच्छी एग्जाम लेगी और हमारा रिजल्ट होगा, उनको केवल अपने मेहनत पर विश्वास होता है। कुबेर पुत्र को पैसे पर विश्वास होता है और धरती पुत्र को अपने मेहनत पर विश्वास होता है। और मेहनत और जब खरीद ली जाती है तो फिर व्यवस्था के प्रति लोगों के मन में आक्रोश भी बनता है। तो बीपीएससी के ऊपर में जिस तरह से आरोप लगे हैं, जिस तरह से ईओयू ने कहा है, ये थोड़ा सा गंभीर तो है ही। और दूसरी बात, बीपीएससी को भी अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए जो है सो इस पर जवाबदेहपूर्ण तरीके से उसका जवाब देना चाहिए, उसका एक निराकरण निकलना चाहिए, जिससे कि बच्चे में विश्वास बना रहे। और अब क्या करना चाहिए अब बच्चे को, जो कम समय है, चूंकि ठीक है 10 दिन बढ़ जाता है तो 10 ही दिन बढ़ेगा, ये जो अंतिम समय है कैसे देखते हैं? देखिए, अंतिम समय जो होता है वो सबसे बड़ा चीज होता है कि आपके पढ़े अंतिम समय में एग्जाम कोई भी हो। अब अभिषेक जी, एग्जाम चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, टीआरई का हो, यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, अंतिम समय जो होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। और उस अंतिम समय में अगर कोई भी अभ्यर्थी अगर ये चाहेंगे कि मैं नया बहुत सारा पढ़ूं, तो वो एक गंभीर
मतलब ये गलत तरीका है। आपको जब भी रिजल्ट होता है तो 2-3 चीजों से रिजल्ट होता है। पहला तो कॉमन क्वेश्चन आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो होता है कि आपका कंफ्यूजन कम से कम होना चाहिए। तीसरा जो होता है कि आपके पास जो एक्यूरेसी है वो आपको होना चाहिए। कॉमन क्वेश्चन गलत नहीं हो, इसके लिए जो पढ़े हुए चीजें हैं उसको दोहराते रहिए। आपका जो है कंफ्यूजन कम से कम हो, इसके लिए बहुत से ज्यादा जो है सो विकल्प वाले क्वेश्चन को आप बनाते रहिए। और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए जो होता है अच्छे विकल्प पर विचार करने की जो तकनीक है इसको सीखना चाहिए। यही तीनों मिल करके जो है सो लोगों को सफल बनाते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि अपने यहाँ इन्हीं सारी चीजों के लिए जो है सो हमने जो आगामी बीपीएससी है, 17वीं बीपीएससी है, जिसका एग्जाम जो है 30 सितंबर को होने वाली है, उसके लिए जो है अपने यहाँ जो है सो टेस्ट सीरीज चल रही है। जो मान लीजिए कि 2 दिन ओपन टेस्ट सीरीज था सभी लोगों के लिए, बहुत सारे लोग आए, निःशुल्क था जी। लेकिन अब आगे से टॉपिक टेस्ट है और फिर पीछे आगे चल करके फिर जो है सो टेस्ट निःशुल्क है। तो इसका उद्देश्य है। टॉपिक टेस्ट कैसे लेते हैं सर? टॉपिक टेस्ट में जैसे कि मान लीजिए कि हिस्ट्री का जो है सो अलग है, ज्योग्राफी क्वेश्चन हिस्ट्री का है, उसमें सब में 150 क्वेश्चंस रहेंगे। तो टीचर भर्ती भी अगर 10+2 करते हैं, 9-10 करते हैं या 6 to 8 करते हैं, उसमें अपना सब्जेक्ट से 40-80 क्वेश्चन पूछा जाता है, 80 क्वेश्चन, तो वो लोग भी दे सकते हैं। 100% दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने अच्छी बात कह दी है, अगर टीआरई का कोई एग्जाम दे रहे हैं और उनको लगता है कि मुझे जो है जब एग्जाम में देरी है तो अभ्यास देने के लिए आप आ सकते हैं। उसमें हिस्ट्री में 150 क्वेश्चन है, पॉलिटी में 150 है, बिहार में 150 है, सब विषय से अलग अलग क्वेश्चन हैं और आपको बहुत ज्यादा उसमें फायदा होगा। क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो बड़ा ही प्रामाणिक ढंग से बनाया जाता है। अपने यहाँ क्वेश्चन लिखा जाता है, मतलब कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं होता है। तो इस तरह से जो है उसका अभ्यास दे सकते हैं। प्रत्येक संडे को ये टेस्ट होता है। उसके बाद जो है सो ऑनलाइन डिस्कशंस होते हैं, यूट्यूब पर भी डिस्कशन है, एप्लीकेशन पर डिस्कशंस हैं, प्लस जो है टेलीग्राम पर सारे के सारे चीजें उपलब्ध हैं। तो आप उससे जुड़ करके आप लाभ ले सकते हैं, उसको अभ्यास को बना सकते हैं। अभ्यास, रिवाइज और अभ्यास, यही 3 चीजें होती है सफलता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।